आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, अपलोड किया क्रिप्टो का वीडियो। यूपी में बिजली कनेक्शन चार्ज 250% बढ़ा, आतिशी ने योगी सरकार पर ऐसे साधा निशाना। यूपी में वर्कलोड से 26 साल की सीए की मौत, लड़की की मां का बॉस को लिखा ये पत्र कर देगा भावुक। पुरानी साजिश, नया हथियार और हिजबुल्लाह पर वार दर वार, इजरायली प्लान की जड़ें खोजने में छूटेंगे लेबनान के पसीने। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं थमेगा विध्वंसक घमासान। क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ेगी कमला हैरिस? बहस के बाद अधिकतर सर्वे में पूर्व राष्ट्रपति से आगे निकली। सेक्स स्कैंडल में फंसे अरबपति अल फयाद कौन, जिनके बेटे की प्रिंसेस डायना के साथ हुई थी मौत। शादी के बाद अदिति रॉय, हैदरी और सिद्धार्थ पहली बार मुंबई में हुए स्पॉट। पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने कान पकड़कर मांगी माफी, भावुक होते हुए बोले किसी का दिल दुखाने की मंशा नहीं थी। और पिता भाई को खोया, आर्थिक तंगी से जूझे, शानदार डेब्यू के बाद अब क्रिकेट में कहर बरपा रहे आकाश। तकनीक के इस दौर में हैकर्स का खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। खबर आ रही है कि हैकर्स ने सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल को ही हैक कर लिया है। हैकर्स ने इस यूट्यूब चैनल को हैक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जगह रिपल लिख दिया। साथ ही इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के वीडियो की जगह क्रिप्टो के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब पर हैकर्स का ये हमला इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कई बड़े मामलों की सुनवाई से जुड़े दस्तावेज होते हैं। ऐसे में अगर हैकर्स ने यूट्यूब की तरह ही दूसरी एससी की साइट पर भी अटैक किया है तो उन दस्तावेजों के भी लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इसकी संभावना भी ना के बराबर है, लेकिन हैकर्स के बढ़ते दायरे को देखते हुए समय रहते सतर्कता बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी ने जोरदार हमला बोला है। आम आदमी पार्टी नेता ने केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में बिजली को लेकर किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के कनेक्शन का चार्ज 250% बढ़ोतरी कर दी है। यह वह उत्तर प्रदेश की सरकार है जो मई जून की तपती हुई गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट लगाती है। आतिशी के इस हमले पर यूपी की राजनीति गरमाने लगी है। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ की बड़ी अकाउंटिंग कंपनी में काम करने वाली 26 साल की कर्मचारी की वर्कलोड की वजह से मौत हो गई। लड़की की मौत का मामला उसकी मां की ओर से कंपनी को लिखे गए एक पत्र में किए गए खुलासों के बाद सामने आया है। लड़की की मां ने लिखा है कि उनकी बेटी की मौत काम के बोझ के चलते हुई। बता दें कि केरल की चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेराइल ने मार्च में एर्स्ट एंड यंग ज्वाइन किया था और जुलाई में उनकी मौत हो गई। एना की मां अनीता एगोस्टाइन ने इवाई के चेयरमैन राजीव मेमानी के नाम लिखे पत्र में दुख जताया कि कंपनी से जुड़ा एक भी शख्स उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। लेबनान में 2 दिनों में 2 अनोखे तरह के सीरियल ब्लास्ट हुए, जिससे इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुर्खियों में आ गया है। पूरी दुनिया इस हमले से हैरान है और बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोसाद ने आखिर इस खौफनाक साजिश को कैसे अंजाम दिया। अब तक मिली तमाम खबरों के मुताबिक मोसाद ने इस अजब हमले की तैयारी 2 साल पहले ही शुरू कर दी थी। 2 साल पहले मोसाद ने एक फर्जी पेजर कंपनी खोली और इसके बाद वो हिजबुल्लाह के ऑर्डर का इंतजार करने लगे। ये साजिश और इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। पहले 3000 से ज्यादा पेजर में ब्लास्ट हुआ, 12 मौतें हुई और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिर वॉकी टॉकी में ताबड़तोड़ धमाके हुए, 20 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जल्द ही रुकने का कोई आसार नहीं है। यूक्रेन सर्दियों में खुद को युद्ध लड़ने के लिए सक्षम बनाने के प्रयास में जुटा है। इसके लिए उसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि रूस के हमलों में उसके ज्यादातर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया है। ईयू चीफ उर्सुला वोन डेर येन आज कीव दौरे पर हैं। वह यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति
व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगी। उन्होंने यूक्रेन को $180 मिलियन का ताज़ा एनर्जी फंड मुहैया कराने का भी वादा किया है। यूरोपीय संघ का अनुमान है कि उनसे फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद से यूक्रेन को कम से कम $2.24 बिलियन की ऊर्जा सहायता दी है। वॉन डेर येन ने कहा है कि वह शुक्रवार को ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन कमला हैरिस के रेस में शामिल होने के बाद हालात बदल गए हैं। अब ताजा सर्वे में पता चला है कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रही है। हाल ही में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद की बहस हुई थी, जिसमें भी कमला हैरिस का प्रदर्शन बेहतर था। अब बहस के बाद हुई विभिन्न सर्वों में कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप से आगे बताया गया है। 10 सितंबर को दोनों उम्मीदवारों के बीच राष्ट्रपति पद की बहस हुई थी। विभिन्न सर्वेक्षणों में बताया गया है कि इस बहस में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ी थी। अब उनके बेहतर प्रदर्शन का असर ये हुआ है कि उनकी लोकप्रियता में भी उछाल आया है। हैरोल्ड्स स्टोर के पूर्व मालिक और अरबपति बिजनेसमैन मोहम्मद अल फयाद पर 5 महिलाओं ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। यह आरोप बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री अल फयाद प्रीडेटर एंड हैरोल्ड्स के जरिए सामने आए हैं। बता दें कि अल फयाद के बेटे इमाद अल दीन डोडी की मौत 1997 में पेरिस में प्रिंसेस डायना के साथ एक सड़क दुर्घटना में हुई। अल फयाद की मौत भी पिछले साल 94 साल की उम्र में हो गई। अफ्रीकी देश मिस्र में जन्मे मोहम्मद अल फयाद 1974 में यूके आ गए और 1985 में हैरोल्ड्स का काम संभाला। वे 1985 से लेकर 2010 तक इस स्टोर के मालिक थे। इससे पहले ही वे काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, जिसकी वजह था उनका बेटा डॉडी। उनके बेटे डॉडी की 1997 ईस्वी में पेरिस में एक सड़क दुर्घटना में प्रिंसेस डायना के साथ मौत हो गई। उन पर नेटफ्लिक्स ने 2 वेब सीरीज बनाई, जिसके बाद वे आज की युवा पीढ़ी के बीच भी प्रसिद्ध हो गए। अदिति रॉय हैदरी और सिद्धार्थ ने पिछले हफ्ते अचानक शादी कर हर किसी को हैरान कर दिया था। दोनों ने वानापार्थी स्थित 400 साल पुराने श्री रंगनायक स्वामी मंदिर में शादी रचाई और 16 सितंबर 2024 को सोशल मीडिया पर वेडिंग फोटोज अपलोड कर फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की। अब शादी के बाद पहली बार कपल मुंबई में स्पॉट हुआ। शादी के बाद 19 सितंबर को अदिति रॉय हैदरी और सिद्धार्थ मुंबई लौट आए। दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पंजाबी सिंगर गुरदास मान हाल ही एक इंटरव्यू के दौरान भावुक हो गए और उन्होंने पंजाबी संगठनों से हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगी। गुरदास मान ने यह इंटरव्यू एक अमेरिकी पंजाबी चैनल को दिया। 2 ऐसे वाकये हुए जिसके कारण गुरदास मान विवादों में छा गए थे और अब माफी मांगी है। गुरदास मान ने कहा है कि उनकी मंशा किसी का दिल दुखाने या किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी का उनकी वजह से दिल दुखा है तो वह माफी मांगते हैं। मालूम हो कि पिछले दिनों गुरदास मान ने अपने विदेशी दौरे के दौरान उन युवाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था जो उनके शो का विरोध कर रहे थे। वहीं इससे पहले उन्होंने मातृभाषा को लेकर कहा था कि पहले हिंदी उनकी मातृभाषा है और फिर पंजाबी। भारत के आकाशदीप बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में अपनी गेंदबाजी से धमाल मचा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बांग्लादेश की पहली पारी में लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट झटके। अपने दूसरे ओवर और बांग्लादेश की पारी के 9वें ओवर यानी लंच से ठीक पहले वाले ओवर में लगातार 2 गेंद पर जाकिर हसन और मोमिनुल हक को आउट किया। आकाश ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर जाकिर और फिर दूसरी गेंद पर मोमिनुल को क्लीन बोल्ड किया। जाकिर ने 3 रन बनाए जबकि मोमिनुल खाता भी नहीं खोल सके। आकाश का ये सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है। उन्होंने इसी साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और अपनी गेंदबाजी से इंग्लिश टीम को खूब परेशान किया था। उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन जारी है। हालांकि आकाशदीप के लिए यह सफर इतना आसान नहीं रहा था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा।